अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आलिया, तुम यहाँ घुटनों के बल क्या कर रही हो? वो घुटनों के बल बैठकर अब सब लोगों से माफी मांगना चाहती थी। जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आप लोगों को दुख भी पहुंचाया है। हालांकि इतनी सारी बातों के लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ, पर फिर भी कि मैं माफी मांग लूंगी तो आप लोग मुझे गलत समझना बंद कर देंगे। ये क्या नया नाटक है तेरा आलिया? ये जो उल्टी सीधी बातें तेरे दिमाग में चल रही है ना, उसे सोचना बंद कर दे और निकल यहाँ से। हाँ, अब यह कोई भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला है। तुम्हें जो बुरा, जितना बुरा करना था ना, तुम कर चुकी हो। तुम ये झूठे माफी मांगने का नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। कोई तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। कमला आंटी, आप जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही नाराज रहेंगी। आपने मुझे इस घर की बहू तो नहीं बनाया, लेकिन माफी तो आप दे ही सकती है ना। जो तूने किया है ना, उसके बाद मैं तेरी कोई भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती। इसलिए माफी मिलने की उम्मीद तो तू रहने ही देना। बस बहुत बोल लिया आलिया तुमने। पर हमें लगता है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि कमला माई ने तुमसे क्या कहा। तो वही बात बार बार दोहराना बंद करो। और हम तुम्हें जितना जानते हैं, तुम यहाँ माफी मांगने के इरादे से तो नहीं आई हो। बताओ किस इरादे से आई हो तुम? और तुमने भेड़िए वाले कपड़े काहे पहने? क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, इसीलिए पहने। और आप लोगों से माफी मांगने के अलावा मैं एक बार बस आयुष्मान से मिलना चाहती हूँ। काहे? डॉक्टर बाबू से काहे मिलना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें ये बताना जरूरी समझती नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी इजाजत मांग रही हूँ उससे मिलने के लिए। तुमसे पहले से रिश्ता है मेरा इस घर से, इसलिए घर के बड़े तय करेंगे कि मैं उससे मिल पाऊंगी या नहीं, तुम नहीं। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम नहीं मिल सकती आयुष्मान से। भाजी प्लीज मुझे एक बार आयुष्मान से मिलने दीजिए। दिन में भी उसने ठीक से बात नहीं करी थी, मैं उसके हालचाल भी नहीं पूछ पाई। मुझे बस एक बार मिलने दीजिए आयुष्मान से। ठीक है आलिया, मिल लो आयुष्मान से। हाँ दीदी, आप इसे आयुष्मान। बोलो मत, सुनो। और हमारी बात काटना बंद कर दो। हमने एक बार कह दिया कि आलिया आयुष्मान से मिलेगी तो मिलेगी, बस। वाह, वीडियो में जो जादुई तरकीब देखी थी वो काम कर गई है। वो आज मेरे साथ खड़ी है। ए आलिया, क्या सोच रही हो? जाओ मिल लो आयुष्मान से। रुको। आयुष्मान की शादी हो गई है और अब उसके कमरे में उसकी पत्नी के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता। इसलिए अगर तुम्हें आयुष्मान के कमरे में जाना है तो उसकी पत्नी से पूछना होगा। तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो और गहना उसकी पत्नी। इसलिए गहना बेटा, जाकर के देखो कि आयुष्मान आराम तो नहीं कर रहा है, और अगर वो आराम कर रहा है तो उसे अभी नहीं उठाना।
आलिया उससे बाद में मिल लेगी। जी माई। गहना अगर आयुष्मान जाग रहा है ना तो ये काला धागा उसे बांध देना। मैं नहीं चाहती कि आलिया की बुरी नजर उस पर पड़े। जी माई, आप चिंता मत कीजिए। ये डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? और उनका फोन भी यही है। लगता है गुसल खाने में गए होंगे। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आप गुसल खाने में है क्या? कुछ आवाज नहीं आ रही। कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए? ये भेड़िया यहाँ? कहीं डॉक्टर बाबू यहाँ ना आ जाए। हम उनको कछु भी नहीं होने दे सकते। वो यहाँ हुए तो भेड़िया उन पर हमला कर सकता है। डॉक्टर बाबू, आप सामने मत आना, यहाँ पे भेड़िया है। डॉक्टर बाबू, यहाँ पे मत आना, यहाँ पे भेड़िया है। यहाँ पे भेड़िया है। भेड़िया कहाँ चला गया? लगता है वो बाहर भाग गया, लेकिन वो हमारे इतने करीब आकर हम पर हमला काहे नहीं किया? और ये डॉक्टर बाबू भी कहाँ चले गए? ना वो बाहर है ना वो अंदर है। हे भोलेनाथ, कहीं वो भेड़िया लेकर तो नहीं गया डॉक्टर बाबू को? का चिल्ला रही हो? हम अपने कमरे में थे। और आयुष्मान कहाँ है? तुम्हारे साथ काहे नहीं है? डॉक्टर बाबू अपने कमरे में नहीं है। उनके कमरे में हमने भेड़िए को देखा। कहीं डॉक्टर बाबू को भेड़िया तो नहीं ले गया? नहीं बुआ जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, मेरे भेड़िए ने राघव साहब पे हमला किया। अब आयुष्मान को लेके चला गया। जरूर तूने उसका कुछ किया होगा, तभी तक ये सब हो रहा है। ये चकोरी, अच्छी बात नहीं कर सकती हो तो अपने मुंह से मनहूस बात तो मत करो। कुछ नहीं होगा हमरे आयुष्मान को। हमको बस ये समझ में नहीं आता कि बार बार भेड़िया हमरे घर में घुस कैसे आता है। दीदी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैंने और गैना ने मिल करके हल्दी और रोली के छापे घर के बाहर लगाए थे ताकि भेड़िया घर के अंदर ना घुस सके। छापे? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।